आम आदमी का क्या है भैया, बैंक में एक सैलरी अकाउंट होता है जिसमें महीने के आखिर तक मिनिमम बैलेंस बचाने के लाले पड़ जाते हैं। घर के बाहर एक टू व्हीलर या ज्यादा से ज्यादा कई किश्तों पर ली गई एक चारपहिया गाड़ी खड़ी होती है। साल भर ऑफिस में बॉस की डांट खाने और खूब पसीना बहाने के बाद सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट क्या हो जाए तो हम खुशी से पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहराइच की राजनीति का वो वीआईपी गणित यानी मैथ्स दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके मोबाइल का कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल जी के चुनावी हलफनामे की। अब सबसे पहले जो दर्शक नए हैं उन्हें एक बेसिक बात बता दूं, चुनाव लड़ने से पहले हर नेता को चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामा यानी शपथ पत्र दायर करना होता है। इसमें कानूनन नेताजी को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने हस्बैंड या वाइफ की भी सारी कमाई, गाड़ियां, जमीन, बैंक खाते और कर्ज का पाई का हिसाब देना होता है। यानी आज जो भी आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं वो कोई हवाई बातें नहीं है दोस्तों। ये सारा डेटा हमने मान्यता वेबसाइट और पब्लिक डोमेन से उठाया है जो खुद अनुपमा जायसवाल जी ने चुनाव आयोग को दिया था। हम यहाँ किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा काम तो बस पब्लिक के सामने मौजूद इस डेटा को एक आम वोटर की भाषा में डिकोड करना है ताकि आप समझ सकें कि सत्ता के गलियारों में हैसियत कैसे और कितनी तेजी से बदलती रहती है। सबसे पहले चलिए हलफनामे के पन्ने पलटते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर वाले कॉलम पर नजर डालते हैं। यहाँ जो गणित है वो किसी अचंभे से कम नहीं है दोस्तों। नेताजी के हस्बैंड एक बैंक ऑफिसर हैं। 2016-17 में उनकी आय करीब 10,63,000 थी तो 4 साल बाद 2020-21 में बढ़कर 14,26,000 हो गई। ये हुई एक आम नौकरी पेशा इंसान की आम ग्रोथ। लेकिन अब नेताजी का कॉलम देखिए। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपमा जी ने अपनी आय 16,54,902 रुपए दिखाई थी, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 2020-21 में ये कमाई रॉकेट की तरह उछलकर 80,51,990 रुपए हो जाती है। जी हाँ, महज 4 सालों में कमाई लगभग 5 गुना बढ़ गई। प्रोफेशन लिखा है पेट्रोल पंप और ट्यूब डीलरशिप। अब आप ही बताइए, आम आदमी का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 4 साल में ऐसा छप्पर फाड़ रिटर्न देता है। और आम आदमी बनाम खास आदमी के बैंक अकाउंट्स का खेल तो और भी निराला है दोस्तों। आप बस बैंकों की लिस्ट देखते जाइए दोस्तों। इंडियन बैंक, आर्यवर्त बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, खुद नेताजी और उनके हस्बैंड के नाम पर लगभग 18 बैंक अकाउंट और एफडी की इतनी लंबी लिस्ट है कि देखने वाले का दिमाग ही चकरा जाएगा। हम और आप अकाउंट की केवाईसी कराने के लिए एक अकाउंट की केवाईसी कराने के लिए बैंक की लाइनों में धक्के खाते हैं और यहाँ तो पूरी की पूरी पासबुक की लाइब्रेरी खुली पड़ी है। और हाँ, हाथ में कैश भी कोई 100-200 नहीं बल्कि पति पत्नी के पास मिलाकर करीब 3.25 लाख रुपए तो सिर्फ कैश इन हैंड रहता है। अब जरा बात कर लेते हैं जमीन जायदाद, शेयर बाजार और हस्बैंड वाइफ की कुल संपत्ति की। एक आम आदमी जिंदगी भर 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट या छोटे से 2 BHK फ्लैट के लिए तरसता रहता है। और यहाँ का पोर्टफोलियो सुनिए दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर कंपनियों के शेयर्स में 38 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 25 लाख रुपए की तो सिर्फ LIC पॉलिसी है। नेताजी और उनके हस्बैंड की चल संपत्ति यानी बैंक डिपॉजिट, शेयर आदि का टोटल है 2,30,71,000 रुपए। वहीं अगर अचल संपत्ति की बात करें तो खुद नेताजी के नाम पर 25 लाख की कृषि भूमि है। सिर्फ बहराइच ही नहीं, राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती विस्तार में और बहराइच की महसी तहसील में 86 लाख की जमीन है। साथ ही किसान सेवा केंद्र के नाम पर 40 लाख की कमर्शियल बिल्डिंग भी दर्ज है। पति के नाम पर 98 लाख की खेती की जमीन और रायपुर राजा में 60 लाख का आलीशान घर मौजूद है। यानी दोनों की जमीन जायदाद का टोटल हुआ 3,09,00,000 रुपए। चल और अचल संपत्ति को मिला दें तो हस्बैंड वाइफ की कुल संपत्ति यानी जायदाद 5,39,00,000 रुपए से ज्यादा बैठती है। गाड़ियों का काफिला भी देख लीजिए। एक आम आदमी ऑल्टो के लिए जिंदगी भर EMI चुकाता रहता है, लेकिन यहाँ हलफनामे में 1-2 नहीं बल्कि इनोवा महिंद्रा की गाड़ी और साथ में एक 8 लाख का पूरा कमर्शियल टैंकर भी दर्ज है। सोने चांदी की तो पूरी खदान ही समझिए। खुद नेताजी के पास 580 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी है। हस्बैंड के पास अलग से 85 ग्राम सोना है। आम आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए 50 ग्राम सोना खरीदने में खेत गिरवी रख देता है और यहाँ 23 लाख के जेवर सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इस पूरे हलफनामे का सबसे बड़ा मजाक कर्ज वाले पन्ने पर है दोस्तों। इतनी करोड़ों की संपत्तियां, 18 बैंक अकाउंट, शेयर बाजार का मोटा इन्वेस्टमेंट, गाड़ियां, जेवर और बेशुमार जमीन। लेकिन इन सब के ऊपर बैंक का लोन कितना है पता है आपको? सिर्फ 1,76,662 रुपए। मतलब बिना किसी बड़े लोन या जिंदगी भर की EMI के ये 5,40,00,000 का साम्राज्य खड़ा हो गया। एक न्यूज एंकर के तौर पर हम सिर्फ ये पब्लिक डेटा आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें। 4 साल में 5 गुना इनकम, 18 बैंक अकाउंट्स, करोड़ों की संपत्ति और ना के बराबर कर्ज वाले इन शानदार आंकड़ों पर बहराइच की जनता क्या सोचती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी रिपोर्टिंग आपको पसंद आई
तो इस वीडियो को हर घर में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।